विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए अप्रैल फर्स्ट वीक की पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। तो यहां पर हम टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे अप्रैल फर्स्ट वीक के करंट अफेयर के ऊपर। और ये 20 क्वेश्चन के साथ साथ कुछ आपको स्टैटिक जीके का भी पोर्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा जो करंट अफेयर कराने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है। मैं स्टैटिक जीके को साथ में लेकर चलता हूं ताकि आपकी और ज़्यादा चीज़ें कवर होती चली जाएं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? रिसेंटली इंडिया हैज सप्लाइड 6.2 टन्स ऑफ मेडिकल असिस्टेंस टू मालदीव अंडर विच ऑपरेशन, है ना। तो इंडिया ने 6.2 टन मेडिकल सप्लाई की है, मेडिकल किट्स की सप्लाई की है मालदीव को। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड द ऑपरेशन संजीवनी, है ना। तो जैसा कि इंडिया में एक संजीवनी बूटी के नाम से एक मेडिकल औषधि है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, तो उसी के नाम पर रखी गई है ऑपरेशन संजीवनी। और ऑपरेशंस की हम बात कर लेते हैं, जैसे ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते जो है वो इंडियन आर्मी के द्वारा स्टार्ट किया गया ऑपरेशन है अगेंस्ट द कोविड, है ना। तो हाथ ना मिलाकर आप नमस्ते करें एक दूसरे को। तो दिस इनिशिएटिव फर्स्ट लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी, ठीक है। तो आपको इंडियन आर्मी के जो जनरल हैं अभी प्रेजेंट में उनका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। तो अगर मैं एक और ऑपरेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, ऑपरेशन राहत, ठीक है। तो ऑपरेशन राहत क्या है भाई? ऑपरेशन राहत 2015 में लॉन्च किया गया था, 31 मार्च 2015 को, और 8 अप्रैल तक चला था, 2015 तक। इसमें क्या था कि जो कतर में भारतीय फंसे थे, सऊदी अरेबिया में जो इंटरनल लड़ाई चल रही थी, तो कतर में जो फंसे हुए जो भारतीय थे उनको वहाँ से निकाल कर इंडिया लाया गया था। लगभग 5,000 के आसपास से संख्या थी। तो कतर में फंसे हुए भारतीय वहाँ से उनको निकालकर इंडिया में वापस लाया गया था। तो दिस इज़ द ऑपरेशन राहत, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन है भाई, रिसेंटली जस्ट अ मिनट, रिसेंटली अंडर फीफा वुमेन वर्ल्ड कप पोस्टपोन्डेड ड्यू टू द कोविड-19। तो क्वेश्चन ये है कि जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप था ये कहाँ पर होने वाला था? तो ये होने वाला था बच्चे इंडिया के अंदर। तो ये इंडिया के अंदर होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन साउथ अफ्रीकन टू हैव डाइड विद कोविड-19, ठीक है। तो पहला इंडियन जो कि साउथ अफ्रीकन ओरिजिन से था, जो कि कोविड-19 की वजह से मर गया, है ना। तो हालांकि ये शी इज़ अ फीमेल, ठीक है, एंड हर नेम इज़ द गीता राम जी। तो गीता राम जी इनका नाम था, जो कि कोविड-19 की वजह से मर गई, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पर हम चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं, इन विच द इंडियन सिटी इंडियाज़ फर्स्ट कोरोना मेडिकल कॉल सेंटर वाज एस्टेब्लिश। तो इंडिया का जो पहला कोरोना मेडिकल कॉल सेंटर है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है? नोएडा में। नोएडा कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश में, सबको पता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की जो कैपिटल है वो लखनऊ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, विच इंडियन स्टेट, कौन सा इंडियन स्टेट है जिन्हें स्टार्टेड किया है किसके रेडियो स्कूल, किसके साथ? विद कोलैबोरेशन ऑफ AIR, ऑल इंडिया रेडियो के साथ रेडियो स्कूल लॉन्च किया है बच्चों के पढ़ने के लिए, है ना। तो किस स्टेट ने ये इनिशिएटिव लिया है? तो ये इनिशिएटिव लिया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अभी जो चीफ मिनिस्टर दोबारा से तख्ता पलट आप कह सकते हैं जो बने हैं, शिवराज सिंह चौहान दोबारा से बने हैं। ज्योतिराज सिंधिया ने रिज़ाइन दे दिया जो बीजेपी में शामिल होगा, उसके बाद सारा गेम चेंज हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेट ये न्यूज़ में रहा, ठीक है। बाकी एक मध्य प्रदेश से और एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया के किस राज्य में जो जंगलीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? तो जंगली क्षेत्र जो फॉरेस्ट एरिया है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर ही है
है ना, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एक नाम सुना होगा, चंबल की घाटी, है ना, तो ये भी एरिया मध्य प्रदेश में आता है। बाकी एक एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है यूपी और मध्य प्रदेश से। बुंदेलखंड एरिया सुना होगा आप लोगों ने, बुंदेलखंड, ठीक है। तो बुंदेलखंड जो है वो यूपी के अंदर भी है और मध्य प्रदेश के अंदर भी है ना। तो बुंदेलखंड में टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं बुंदेलखंड में। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कितने डिस्ट्रिक्ट यूपी में पड़ते हैं बुंदेलखंड के और कितने डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं बुंदेलखंड एरिया के। ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो इसको आप सर्च कीजिए और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर ये कोई बच्चा वीडियो पूरी देख रहा है तो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ, ऑन 1 अप्रैल 2020 with which country India has completed the establishment of 70 years of diplomatic relation। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 को इंडिया ने किसके साथ 70 साल पूरे किए हैं, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन के 70 साल पूरे किए। डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब होता है जो व्यापारिक रिलेशन होते हैं किसी भी दो देश के बीच में, व्यापारिक संबंध जो होता है, तो ये व्यापारिक संबंध के 70 साल इंडिया ने किस देश के साथ पूरे किए हैं, और ये है हमारा पड़ोसी देश चाइना, जहाँ से कोविड-19 जैसा वायरस पूरे दुनिया में फैला और जिसने आजकल पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं भाई। ऑन विच डे द इंटरनेशनल मैरीन अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व, है ना। तो इंटरनेशनल, यहाँ पे मैरीन आएगा, तो इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो 4 अप्रैल को होता है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड डोर स्टेप डिलीवरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डोर स्टेप डिलीवरी टू द पेंशन एनकरेज बेनिफिशियरी टू द स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन, है ना। तो किस स्टेट ने स्टार्ट किया है कि जो पेंशन है ना, जो पेंशन है वो डोर स्टेप तक जाए, पैसा सीधा लोगों के हाथ में दिया जाए, उनके घर तक पहुंचाया जाए उस पैसे को, ताकि उनको बैंक में न जाना पड़े। तो इसका जवाब है भाई आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे यहाँ के सीएम का नाम क्या है। तो आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी इज़ द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश। और यहाँ के गवर्नर हैं बिश्वासन हरिचंदन, है ना, विश्वाभूषण हरिचंदन, ठीक है। तो ये यहाँ के गवर्नर हैं और जो सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी इज़ द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, रिसेंटली IBM हैज़ स्टार्टेड वाटसन असिस्टेंट फॉर द सिटीजन्स इन इंडिया फॉर क्वेरीज रिलेटेड टू द कोविड-19, ठीक है। तो कोविड-19 के ऊपर इन्होंने एक क्वेरीज, एक आप ऐसा समझ सकते हैं कॉल सेंटर टाइप शुरू किया है जो कि सिटीजन्स इंडिया के, ठीक है, वाटसन असिस्टेंट नाम का, ठीक, एक कॉल सेंटर टाइप इनिशिएटिव लिया है कोविड-19 के लिए। तो हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर प्रेजेंट CEO कौन है IBM के। देखो मैं क्वेश्चन को ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका करंट अफेयर तो क्लियर हो, लेकिन साथ के साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन क्लियर हो, क्योंकि आने वाले 6 महीने के बाद ये हो सकता है कि आपसे किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना पूछा जाए, क्योंकि किसी भी करंट अफेयर की जो वैलिडिटी है 6 से 8 महीने तक की होती है, ठीक है। लेकिन IBM के CEO कौन है ये आपसे पूछा जा सकता है आगे भी। तो IBM के CEO हैं अरविंद कृष्णा, है ना। तो अरविंद कृष्णा इज द CEO ऑफ IBM, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विच जज हैज़ बिकम द फर्स्ट जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट टू टेक ओथ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो कौन से जज ऐसे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के पहले जज बने हैं जिन्होंने अपनी शपथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग ली है ना। इससे पहले जो जम्मू एंड कश्मीर के जो जज बनते थे, है ना, वो अपनी जो ओथ थी वो अपनी ओथ कश्मीर के संविधान के हिसाब से लेते थे, क्योंकि वहाँ पे धारा 370 थी। धारा 370 हटने के बाद वो एक केंद्र शासित प्रदेश की तरह है,
तो वहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर किस जज ने पहले ऐसे जज बने हैं जिन्होंने ये ओथ ली है? तो ये जज हैं भाई जस्टिस रजनीश ओसवाल। तो जस्टिस रजनीश ओसवाल जो हैं ये पहले ऐसे जज हैं जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपनी ओथ ली है, अपना जो शपथ ग्रहण किया है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किया है। जस्टिस रजनीश ओसवाल, याद रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो द बायोसूट नेम्ड एज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, है ना। तो जो बायोसूट बनाया गया है उसका नाम रखा गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो इट इज़ मेड बाय द DRDO, है ना। तो DRDO के द्वारा बनाया गया है। तो DRDO जनरली क्या करता है, ये तोपे वगैरह जो गन्स हैं वो बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं तो 19th एशियन गेम विल बी हेल्ड इन विच कंट्री, ठीक है। तो 19वां जो एशियन गेम है वो किस कंट्री में होगा, ठीक है। तो ये होगा भाई चाइना में, चाइना के अंदर होगा। और ये कहाँ पर होगा? चाइना में। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। 2022 में हांगझोउ शहर में होगा, चाइना के 2022 में। और इसमें जो मैस्कट है ना, इस गेम का जो मैस्कट है इसका नाम रखा गया द स्मार्ट ट्रिपलेट, है ना। द स्मार्ट ट्रिपलेट्स इज द मैस्कट ऑफ द एशियन गेम, है ना। और जो 3 ट्रिपलेट हैं वो एक्चुअल में एक रोबोट है ना, दे आर द 3 रोबोट्स। और उनके नाम रखे गए हैं कॉन्ग कॉन्ग, है ना, कॉन्ग कॉन्ग। दूसरा नाम है लिलेलियन एंड तीसरा नाम है चैन चैन, है ना। तो कॉन्ग कॉन्ग, लिलेलियन एंड चैन चैन। तो दीज आर द 3 रोबोट विच सिग्निफाइज एज द स्मार्ट ट्रिपलेट्स ऑफ द मैस्कॉट फॉर द 19th एशियन गेम विच विल बी हेल्ड इन हांगझोउ इन चाइना इन 2022, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में 100% चांसेस हैं कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बने, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं बच्चे। 13 क्या कहता है? विच कंट्री विल बी होस्टिंग द 3rd एशियन यूथ गेम इन 2021, ठीक है। तो 2021 में 3rd एशियन यूथ गेम कहाँ पर होंगे? तो ये श्रीलंका में होंगे, ठीक है। तो श्रीलंका के अंदर होंगे ये एशियन गेम। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली RBI हैज़ ऑब्जर्व एस्टेब्लिशमेंट डे ऑन 1 अप्रैल 2020। तो कौन सा एस्टेब्लिशमेंट डे इन्होंने मनाया? RBI ने 85th एस्टेब्लिश डे RBI ने मनाया है, ठीक है, 2020 1 अप्रैल 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। रिसेंटली इंडियन नेवल डॉकयार्ड डिज़ाइन लो कॉस्ट टेम्परेचर सेंसर गन, है ना। तो लो कॉस्ट टेम्परेचर सेंसर गन बनाया है इंडियन नेवल डॉकयार्ड ने, है ना, टेम्परेचर सेंसर गन, ठीक है। तो जो टेम्परेचर सेंसर गन्स हैं ये क्या करती हैं? बॉडी का टेम्परेचर नापती हैं बाय द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड, है ना। जैसे माथे के आगे इस सेंसर गन को लगाया जाता है और आपके बॉडी का टेम्परेचर उसमें आ जाता है, ठीक है ना। तो इट इज़ द हेल्पफुल फॉर द कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 के जो पेशेंट होते हैं उनको फीवर आता है, तो उस फीवर को नापने के लिए सेंसर गन यूज़ की जाती हैं और इनके अंदर से इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, ठीक है। तो ये एक साइंस का क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इंडियन नेवल डॉकयार्ड ने लो कॉस्ट टेम्परेचर सेंसर गन्स बनाई हैं। तो इंडियन नेवी के अभी जो प्रेजेंट चीफ है वो कौन है? तो प्रेजेंट चीफ जो नेवल स्टाफ के हैं भाई एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह इज़ द प्रेजेंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, ठीक है। और नेवी में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो एडमिरल होती है और आर्मी में क्या होती है? जनरल, ठीक है। एयरफोर्स की आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूं तो 16 क्या कहता है? रिसेंटली RBI हैज़ ऑब्जर्व्ड इट्स एस्टेब्लिशमेंट डे ऑन 1 अप्रैल 2020। ये क्वेश्चन सॉरी रिपीट हो गया, लेकिन इसका आंसर है 85th, मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो 85th इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ अ पर्सन रिसाइड इन जम्मू एंड कश्मीर बिकम
द परमानेंट रेजिस्टेंस ऑफ यूनियन टेरिटरी, है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर का अगर परमानेंट रेजिस्टेंस बनना है ना, आपको परमानेंट रेजिडेंट बनना है, तो इसके लिए क्या लिमिटेशंस, क्या कंडीशंस रखी गई हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको जम्मू एंड कश्मीर में कम से कम 15 साल रहना पड़ेगा। आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप 15 साल से वहाँ रह रहे हैं। तो अगर आप 15 साल से वहाँ रह रहे हैं तो आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हैं अगर आप 15 साल रह रहे हैं। और ये जो रूल पास किया गया है किस सेक्शन के अंतर्गत पास किया गया है, तो दिस न्यू रूल वाज इशूड अंडर द सेक्शन 3A। याद रखना इस चीज़ को, सेक्शन 3A जो स्टेट लॉज ऑर्डर 2020 है ना, जब यूनियन टेरिटरी में उसको बदला गया जम्मू एंड कश्मीर को, है ना। तो जो 2020 लॉ बनाया गया, तो उस लॉ के अंतर्गत जो सेक्शन 3 है उसके अंतर्गत ये सिग्निफाइज किया गया है कि अगर वहाँ पर कोई भी बंदा 15 साल से रह रहा है तभी वो वहाँ का नागरिक, वहाँ का परमानेंट डोमिसाइल उसका बन सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम इज कैंसिल ड्यू टू द कोविड-19, है ना। तो कौन सा ग्रैंड स्लैम, ये जो ग्रैंड स्लैम होता है ये खेला जाता है टेनिस टूर्नामेंट में, है ना। तो टेनिस ये ग्रैंड स्लैम जो होता है वो टेनिस गेम में यूज़ होता है। तो टेनिस टूर्नामेंट्स हैं सारे, ठीक है। तो कौन सा जो टेनिस टूर्नामेंट है वो कोविड-19 की वजह से कैंसिल कर दिया गया, तो ये कैंसिल कर दिया गया बच्चे विंबलडन। तो विंबलडन जो है वो कोविड-19 की वजह से कैंसिल कर दिया गया। और ये चारों जो ऑप्शन है, ये चारों क्या हैं, देयर आर द 4 ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन, एंड दीज आर द 4 ग्रैंड स्लैम। अब इन ग्रैंड स्लैम के ऊपर मैं कुछ बातें बता रहा हूँ आपको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो भाई, जो ग्रैंड स्लैम है एक्चुअल में जो टेनिस के जो टूर्नामेंट्स हैं ये 4 तरह के कोर्ट्स में खेले जाते हैं ना, मतलब इनका जो खेले जाने वाला जो एरिया है वो 4 प्रकार का होता है। ऐसा नहीं कि सारे टेनिस टूर्नामेंट एक ही तरह के एरिया में खेले जाते हैं कि ग्रास पे खेले जा रहे हैं, मिट्टी पे खेले जा रहे हैं। इनको खेलने के लिए हम 4 प्रकार के कोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे टेनिस खेला जाता है उसे कोर्ट कहते हैं उस जगह को, ठीक है। तो देयर आर द 4 टाइप ऑफ टेनिस कोर्ट, नेमली, है ना। इनका नाम याद रखना है कौन कौन से टेनिस कोर्ट्स हैं। एक होता है हार्ड कोर्ट, है ना, एक क्या होता है हार्ड कोर्ट। एक होता है बच्चे क्ले कोर्ट, ये क्ले का बना होता है ना। इसमें भी 2 प्रकार का होता है, रेड क्ले कोर्ट एंड ब्राउन क्ले कोर्ट। एक होता है बच्चे ग्रास कोर्ट एंड लास्ट वन इज कारपेट कोर्ट, है ना। कारपेट कोर्ट, कारपेट कोर्ट में जनरली हम सिंथेटिक कोई कारपेट लगा देते हैं पूरे ग्राउंड पर, उस पर टेनिस को खेला जाता है। तो इस तरीके से 4 प्रकार के कोर्ट होते हैं टेनिस को खेलने के लिए, एक हार्ड कोर्ट, एक क्ले कोर्ट, एक ग्रास कोर्ट और एक कारपेट कोर्ट, ठीक है ना। अब बात हम करते हैं कि जो टेनिस टूर्नामेंट हैं वो किस किस कोर्ट पर कौन सा टेनिस टूर्नामेंट खेला जाता है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर है विंबलडन, तो जो विंबलडन है वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, घास वाले मैदानी पार्ट में उसको खेला जाता है। बाकी जो जो टेनिस टूर्नामेंट है वो किस कोर्ट पे खेले जाते हैं, ग्रैंड स्लैम। तो देखो भाई, तो जो 4 ग्रैंड स्लैम है जिसमें से यूएस ओपन, है ना, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे, है ना। याद रखना है हमें, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये खेला जाता है किस पर, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, याद रहेगा। दूसरा है जो फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन को हम रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट को हम रोलैंड गैरोस के नाम से भी कहते हैं। तो जो रोलैंड गैरोस है या जो फ्रेंच ओपन है ये खेला जाता है क्ले कोर्ट में, ठीक है। और लास्ट जो है विंबलडन, ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। तो टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, ठीक है। तो इनको खेले जाने के लिए जो कोर्ट यूज़ किए जाते हैं वो मैंने आपको डिस्क्राइब किए। कारपेट कोर्ट पर कोई भी ग्रैंड स्लैम नहीं खेला जाता है ना, कोई भी ग्रैंड स्लैम इवेंट नहीं खेला जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि विच
स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द कोरोना वॉच ऐप, है ना। कोरोना वॉच ऐप किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और ये जो ऐप है ये क्या करता है, टू ट्रैक द पर्सन टेस्टेड पॉजिटिव विद द कोविड-19, है ना। तो जो पर्सन कोविड-19 से ग्रस्त है उसको ट्रैक करने के लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया है। तो दिस इज़ लॉन्च बाय द कर्नाटका, है ना। तो कर्नाटका द्वारा ये लॉन्च किया गया है। कर्नाटका की कैपिटल की बात करें तो कर्नाटका की जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। इसमें कुछ और चीज़ें हम देखते हैं कर्नाटका में, जैसे कर्नाटका में जो नेशनल पार्क हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एक तो बांदीपुर नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क, है ना। एक है बैनेरघाटा नेशनल पार्क है, और एक है नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, तो देयर आर द 3 नेशनल पार्क विच इज़ सिचुएटेड इनटू द कर्नाटका। और इसके अलावा जैसे कर्नाटका का जो स्टेट एलिफेंट है वो इंडियन एलिफेंट है, स्टेट बर्ड जो है इंडियन रोलर है, और यहाँ के जो सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा इज़ द सीएम ऑफ कर्नाटका, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वाजूभाई वाला इज़ द गवर्नर ऑफ कर्नाटका। ठीक है ना। तो ये आपको चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो ऑन विच डे वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ग्लोबली, है ना। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भाई 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया। तो इस साल का जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे था, है ना, उसका क्या टाइटल था, है ना। तो ये टाइटल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर आपको कुछ और चेंजेस चाहिए इस वीडियो में तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और मैं जो क्वेश्चन आपसे वीडियो में पूछता हूँ, है ना, उसका जवाब ज़रूर दें। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसका जवाब ज़रूर दें। और अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो उसको ज़रूर पूछें। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।